हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद राहुल पर। दोस्तों, ये मेरा पहला लाइव वीडियो है। एक्चुअली इसको लाइव वीडियो नहीं, फेशियल वीडियो बोलते हैं। और ये मैंने एक्चुअली ग्रुप डी का जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि मैं पोस्ट वाइज डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तो बस उसी से रिलेटेड है ये। इसमें मैंने लिस्ट बना रखे हैं कौन कौन से अच्छे पोस्ट, तो ये उसका पूरा लिस्ट है। वैसे मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसमें मिला लीजिएगा। देखिए, सब रैंडमली है, इधर से उधर पोस्ट किया हुआ है, कोई लगातार है नहीं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट के बारे में बताता हूँ। देखो, उसमें नाइट ड्यूटी नहीं होती है, अगर होगी भी रेयर होता है, बहुत ही रेयर केस में होगा। और हॉस्पिटल असिस्टेंट में आपकी ड्यूटी डे में रहेगी और वही 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। एनएच के दिन हॉलीडे मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता उसमें। अब चूँकि देखो, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है क्या चीज़ का है। एक होता है रिस्क अलाउंस, एक होता है एनएच का अलाउंस। एनएच मतलब नेशनल हॉलीडे, और फिर एक्स्ट्रा अलाउंस उसमें मिलता नहीं है। अब वही एक तरह से बेसिकली वो कंपाउंडर जैसा काम होता है, ठीक है। तो 8 घंटे के बाद आप फ्री हैं तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रोमोशनल वाइज डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप क्लर्किकल पोस्ट पे आप शिफ्ट हो सकते हैं 3 साल के बाद। दूसरा पोस्ट आता है असिस्टेंट डिपोट, जो कि स्टोर्स डिपोट स्टोर। ये एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट में होता है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा, जो ग्रुप अरे यार क्या नाम है, इंजीनियरिंग विभाग में जो ट्रैकमैन का काम होता है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं, वो सब वो डिपोट में रखा रहता है। अब आपको वहाँ रजिस्टर मेंटेन करना होता है, या यूँ कहें तो आपको देखभाल करना होगा वहाँ पे। अच्छा, वर्कलोड बहुत कम होता है, बेसिकली आपको वही रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जो कि कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत लंबे समय तक आप रह लोगे वहाँ पे, तो जो भी सामान लेके जाएंगे वो लोग खुद एंट्री कर देते हैं। तो आपको देखना होगा बस। स्टडी के लिए यहाँ पे टाइम काफ़ी मिल जाएगा। सामान का लेन देन का बस रेगुलर मेंटेनेंस करना है। असिस्टेंट डिपोट, इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। अब होता है असिस्टेंट ट्रेन एंड लाइटनिंग एंड एसी। अच्छा, ये और एक और है असिस्टेंट ट्रेन एंड लाइटनिंग एंड एसी, वो वर्कशॉप का है। तो देखो, ट्रेन एंड लाइटनिंग एसी ये एक्चुअली अलाउंस के मामले में सबसे राजा जॉब है ये ग्रुप डी का। इसमें आपको सैलरी इन हैंड अराउंड 50+ मिल जाएगी, कारण कि इनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। जैसे आप जब ट्रेन स्टार्ट होगी पटना से, तो पटना से अगर मान लो दिल्ली जाती है तो आपको हर किलोमीटर का 3 रुपये या समथिंग ऐसा ही कुछ मिलता है। तो सोचो एक बार की जर्नी की आपको 2000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो ये ट्रेन लाइटनिंग एंड एसी का है। तो ये अगर ये हमेशा नहीं है कि आपको ट्रेन की जर्नी की ट्रेन के साथ सफ़र करने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली मंथ में 10 दिन 12 दिन तो मिल ही जाएंगे। और 10 दिन भी मिल गए तो आपको समझ जाओ कि 20,000 रुपये ऐसे बढ़ गए, अलाउंस मिल गए। और जो वर्कशॉप है उसमें किसी भी तरह की ख़राबी होती है एसी वगैरह में या फिर लाइटनिंग वगैरह में, तो आप वर्कशॉप में उसके साथ डील करते हैं या आप उसको बनाते हैं। हाँ, और मेंटेनेंस वगैरह, थोड़ा हवा चल रही है, मे बी साउंड आ रहा होगा। अच्छा, हर एक पोस्ट में आपको सुपरवाइज करने के लिए एक टेक्नीशियन होगा। ग्रुप डी में आप डायरेक्टली काम नहीं करोगे, आप बस किसी के सुपरविजन में करोगे, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की झंझट है ही नहीं। काम बिगड़ेगा सीनियर का जाएगा, आपको बस काम करना है। तो एक ये बेनिफिट है, टेक्नीशियन जरूर रहेगा। सो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अच्छा, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम चौथा है, चौथा पाँचवा आप कर लो। मैं एक एक करके मैंने सारा पोस्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस कर दिया है। सिग्नल एंड टेलीकॉम ये मेरे विभाग के अंदर में ही आता है। देखो, मेरे विभाग में सिग्नल में मैं बताता हूँ, टेलीकॉम में भी बताऊँगा। सिग्नल में क्या है, आपको कि बैटरी वगैरह का मेंटेनेंस करना होता है। मतलब बैटरी में क्या पानी डालना है, पानी निकालना है, थोड़ी बहुत आपको साफ़ सुथरा करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत वैसा है नहीं, मतलब वैसा काम नहीं करना पड़ता कि आपको झाड़ू और पोछा लगाना पड़े। थोड़ा बहुत आपको झोल वगैरह लगा हो या आसपास का हल्का बहुत अगर घास लगा हो तो यार वो कोई भी निकाल लेता है। क्योंकि देखो, अगर फेलियर होगा तो परेशानी आपको होगी, तो उसको देखकर आप कर सकते हो। तो ये असिस्टेंट सिग्नल में है, इसमें भी आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ नहीं मिलता और पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है। वर्कलोड बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर केसेस। देखो, सारे पोस्ट में प्रोज कॉन्स में मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी किसी बड़े स्टेशन पे
बहुत लंबा जाता है, वहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है, किसी किसी स्टेशन में बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, पुराने सिस्टम है तो वहाँ ज़्यादा फेलियर होते हैं। जैसे मेरे स्टेशन में मैकेनिकल सिस्टम था ज़्यादा, अभी इलेक्ट्रीफाइड ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोड रहते थे, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपका लक, यहाँ भी लक मैटर करता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपको बहुत टीए मिलेगा, क्योंकि उनका काम स्टेशन पे बहुत कम होता है। जो ये बोले जाते हैं कि कैमरा का मेंटेनेंस या फिर लाइटनिंग का मेंटेनेंस किया जाता है, कैमरा वायरलेस वगैरह का या फिर वॉकी टॉकी वगैरह का, तो ये वो करते नहीं हैं, बेसिकली बहुत कम होता है। मेन काम उनका होता है केबल का, जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की कनेक्टिविटी होती है, वो कहीं भी कट जाता है या फिर फेलियर देने लगा तो आपको वो ट्रेस करना होता है। तो टेलीकॉम वाले टीए बहुत कमाते हैं। रीज़न इज़ डैट, देखो सिग्नल और टेलीकॉम में अगर कोई मिलेगा आपको ऑप्शन है तो टेलीकॉम लो, बहुत अच्छा है, काम कम है, पैसा ज़्यादा है। अच्छा, फिर है असिस्टेंट पॉइंट्स में, ये राजा पोस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ राजा पोस्ट, क्योंकि देखो इनकी ड्यूटी होती है 12 घंटा की, थोड़ा टफ लगता होगा सुनने में, लेकिन आप देखना पॉइंट्समैन सबसे ज़्यादा रेलवे में सक्सेस करने वाले पोस्ट होते हैं। पहली बात कि आप 12 घंटे के लिए बंद गए, आप कहीं मूव नहीं कर सकते, तो आप अपना बुक्स लेके जाइए अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो। और फिर अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एलडीसी वगैरह से होती है प्रमोशन, तो उसमें गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, यही 2 पोस्ट होता है रेलवे में, और ये दोनों पोस्ट इनके लिए बुकड है। मतलब एलडीसी में सिर्फ यही भर सकते हैं ऑपरेटिंग वाले। जनरली मैक्सिमम पॉइंट्समैन प्रमोट हो जाते हैं 4 से 5 साल के अंदर में, सब बन जाते हैं गुड्स गार्ड में या फिर स्टेशन मास्टर में। आप एनटीपीसी भरते हो ना, 5 साल पे वैकेंसी आती है, 5 साल पे वैकेंसी आने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन पॉइंट्समैन में आप जाओ, आप आराम से जॉब करो, ड्यूटी करो 12 घंटे की, लेकिन आपको हमेशा काम नहीं होता है, बस जब ट्रेन आ रही है और जब ट्रेन वहाँ से गुजर रही है, आपका काम बस उतना ही है और कुछ नहीं। वो आपको लीवर से खींचना होता है, ऐसे करके खींचेंगे, वो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, अब मैं के करके बनाते रहूँगा। तो पॉइंट्समैन का काम बस लीवर से करना, लेकिन वो लीवर अब चेंज हो चुका है मैकेनिकल, अब कहीं भी वैसा होता नहीं है, अब सब जगह बटन सिस्टम है, बटन से आप क्लिक करो आपका काम हो जाएगा। तो आप वो झंडी दिखाने वाले आपने सुने होंगे ना, जो केबिन से झंडी दिखाते हैं, वही पॉइंट्समैन होते हैं। पढ़ाई के लिए बेस्ट है और प्रमोशन के लिए बेस्ट है, एक्स्ट्रा अलावेंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली क्या है, ट्रैक मशीन में आपको एक ट्रेन के अंदर ही रहना पड़ता है। आपकी पोस्टिंग किसी डिपो में होगी, वहाँ से आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे अगर ट्रैक मशीन का काम करना है, मतलब ट्रैक का काम एक्चुअली होता है, लेकिन आप पत्थर उत्थर हटाते आप नहीं हैं, वो मशीन से हटाया जाता है, आपको मशीन को ऑपरेट करना होता है। वो भी वीडियो मैं एक बनाऊँगा, है लगा हुआ मेरे पास, है रिकॉर्डेड है सब, धीरे धीरे बनाऊँगा, टाइम मिलेगा बनाते जाऊँगा। इसमें टीए बहुत बनेगा, क्योंकि आप हेड क्वार्टर से छोड़ के कहीं बाहर रहते हो, तो आपकी टीए 100% क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में चूँकि आप रेगुलर 22-23 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 6-7 दिन तक आपको छुट्टी मिल जाती है, आप घर पे चले जाओ आराम से। और इसमें टीए करीब 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो करीब 40 के आसपास इसमें भी आपको बन जाएगा सैलरी। तो और काम भी वैसा कुछ है नहीं, बहुत कम ही काम रहता है, क्योंकि सारा मशीन करेगा, बस आपको मशीन को ऑपरेट करने में हेल्प करना है। अब आते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप। देखो, असिस्टेंट वर्कशॉप में ट्रेन डिपोट में, यार्ड में, जैसे हर जगह जहाँ भी ट्रेन आती है उसके बाद फिर यार्ड में लग जाती है, तो वहाँ ट्रेन की मरम्मत की जाती है। वही मरम्मत का काम करने के लिए आपको असिस्टेंट का काम होता है, जो वर्कशॉप में रहते हैं। रिपेयरिंग का वर्क भी आप ही को करना होगा। आपके ऊपर हर जगह, फिर से बोल रहा हूँ, सुपरवाइज करने के लिए टेक्नीशियन रहेंगे, आप सिर्फ हेल्प कीजिएगा उनकी। तो ये रहा असिस्टेंट वर्कशॉप तक का। अब फिर से लंबा होगा, करीब 8 का मैंने बता दिया, 8 और बचे हुए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैं अच्छे कंटेंट अभी बनाऊँगा। अभी एनटीपीसी के बारे में बहुत अच्छे से बनाना है, एलपी टेक्नीशियन के बारे में बताना है, इवन इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बनाऊँगा। और अभी तो मैंने तो रेलवे अब छोड़ दिया, अब तो हम बिहार दरोगा में ज्वाइन करने वाले हैं, एसआई में, राजगीर एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी में। बट हाँ, बहुत सारे फील्ड का एक्सपीरियंस है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, किसी का भला हो जाए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।